माय डियर स्टूडेंट, क्लास थर्ड, मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी रीडर का चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, रीड करवाएंगे। तो बच्चों, आपके चैप्टर का क्या नाम है? ईमानदार रामू। तो आइए हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसके गांव का नाम सकरपुरा था। वो सरल विचारों का लड़का था। वो इतना गरीब था कि उसके पास एक कुल्हाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। वो जंगल में क्या करता था? लकड़ी काटता था और लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था तो अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। रामू बहुत दुखी हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब अपना जीवन यापन कैसे करेगा। रामू को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो क्या करने लगा बच्चों? जोर जोर से रोने लगा। तो रामू क्यों रोने लगा? क्योंकि रामू की कुल्हाड़ी जो थी वो नदी में गिर गई थी और वो परेशान होकर के रोने लगा कि मेरे पास तो सिर्फ एक कुल्हाड़ी है और उसी से मैं लकड़ियाँ काट करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा? तो क्या हुआ बच्चों कि उसके दुख भरे क्रंदन को सुन करके एक विचित्र बूढ़ा उसके पास आया। तो क्या था बच्चों कि एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसके गांव का क्या नाम था? सकरपुरा। क्या नाम था? सकरपुरा। वो सरल विचारों वाला, यानी कि बहुत सीधा समझदार बच्चा था। वो बहुत गरीब था और उसके पास एक कुल्हाड़ी थी। सिर्फ क्या था उसके पास? एक कुल्हाड़ी थी। और उसी कुल्हाड़ी से वो क्या करता था? लकड़ी काटता था और लकड़ियों को बेच करके अपना जीवन व्यतीत करता था, यानी कि अपने जीवन को बिता रहा था। और उसके पास कुल्हाड़ी के अलावा, यानी कि सिर्फ कुल्हाड़ी थी उसके पास, कुछ भी नहीं था। और उसी कुल्हाड़ी से वो लकड़ियाँ काट करके जंगल से ले आता था और लकड़ियों को बेच करके अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन क्या हुआ कि नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था तो अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट करके नदी में गिर गई और रामू बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना जीवन कैसे यापन करेगा, यानी कि अब वो अपने जीवन को कैसे जिएगा और क्या खाएगा, क्या पिएगा। परेशान था। तो प्यारे बच्चों, बाकी का हम आपको कल बताएंगे। बाय।